नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल रीवा राज रियासत पर। श्रोताओं, आज से 100 वर्ष पहले आज ही के दिन 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा के 3rd लेवल वाले थाने में एक ऐसी घटना घटी जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को सिर से पैर तक प्रभावित किया। जी हाँ, आज हम बात करेंगे चौरी चौरा कांड की। तो शुरुआत से शुरुआत करते हैं। चौरी चौरा 2 अलग अलग गांवों के नाम थे, जिसे एक करने का काम किया रेलवे के ट्रैफिक मैनेजर ने, जिसने जनवरी 1885 में एक चौरी चौरा नामक रेलवे स्टेशन की स्थापना की। इसी कारण 1885 के बाद इस क्षेत्र के आसपास बाजार विकसित होने लगे, जिनमें से प्रमुख बाजार थे चौरा बाजार, मुंडेरा बाजार और भोपा बाजार। चौरा बाजार चौरा गांव में ही स्थित था और जिस थाने को चौरी चौरा कांड में फूंक दिया गया था वह भी चौरा गांव में ही स्थित था। चौरा, मुंडेरा और भोपा बाजार में चमड़े, दाल, गेहूं, गुड़ के अलावा विदेशी कपड़ों का भी बोलबाला था। और चौरी चौरा रेलवे स्टेशन के पास बर्मा सेल कंपनी का एक मिट्टी के तेल का डिपो भी था, जहां के तेल का उपयोग खाने को जलाने के लिए किया गया। हमारी पूरी कहानी चौरा और मुंडेरा बाजार के इर्द गिर्द घूमेगी। मुंडेरा बाजार सबसे बड़ा बाजार था और इसे असली बाजार के नाम से जाना जाता था। यहाँ शनिवार के दिन विशेष बाजार लगता था और बाजार बसा था बिसेनपुर के जमींदार संत बख्श सिंह के क्षेत्र में, और चौरा बाजार बसा था बड़की डुमरी के जमींदार सरदार उमराव सिंह के क्षेत्र में। ये दोनों जमींदार दुकान वालों से कर सूलते थे और यहाँ व्यवस्था बनाए रखने का पूरा प्रयास करते थे। हालांकि इनके विशेषकर सहायक थी चौरी चौरा पुलिस स्टेशन। यदि हम चौरी चौरा के राजनीतिक उथल पुथल को देखें तो वह कुछ ऐसा है। 20वीं सदी के पहले तक पूरा गोरखपुर जिला ही देश की मुख्य धारा से लगभग कटा कटा सा था, परंतु वहां के लोगों में राष्ट्र की राजनीति की तरफ समझ उत्पन्न करने का काम गोरक्षणी सभा और ग्राम हितकरणी सभा जैसे संगठनों ने किया। परंतु 1920 आते आते यहाँ गांधी जी का जादू चल पड़ा। गोरखपुर की ग्रामीण जनता उन्हें अवतारी पुरुष बताने पर जुट गई और कई ऐसी अफवाहें जिले भर में फैला दी गईं जिससे यह सिद्ध हो सके कि गांधी बाबा चमत्कारी हैं। कुछ एक अफवाह मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं, जो उस समय की स्थानीय अखबार ज्ञान शक्ति और स्वदेश में छपी थी। जैसे 1 वर्ष से बंद घर में पवित्र कुरान का मिलना, ब्राह्मण द्वारा गांधी जी को न मानने पर पागल हो जाना, पंचायत द्वारा किसी को सजा देने पर यदि उस अपराधी को कष्ट होता तो लोग कहते गांधी बाबा उसे सजा दे रहे हैं। हालांकि इन चमत्कारी कथाओं के कारण ज़्यादा से ज़्यादा लोग कांग्रेस से जुड़ गए और गांधी जी के आंदोलनों में हिस्सा लेने लगे। फिर आया 1 अगस्त 1920 का वो दिन। इस दिन महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की और साथ ही यह घोषणा की कि यदि सभी लोग अच्छे से आंदोलन में भाग लेंगे तो भारत 1 वर्ष के भीतर स्वतंत्र हो जाएगा। गांधी जी को भगवान और चमत्कारी पुरुष मानने वाले लोगों ने फिर यह अफवाह फैलाई कि गांधी ने कहा है कि 1 वर्ष के अंदर अंग्रेज देश से चले जाएंगे और चौरी चौरा थाने को बंद कर दिया जाएगा और इसकी जगह कांग्रेस के वॉलंटियर यानी कि स्वयंसेवक लोग अपना थाना खोलेंगे। ठहरिए, आप इन स्वयंसेवकों को आरएसएस से जोड़ने की भूल न कर बैठिएगा। ये वो लोग हैं जिनके खून पसीने की मेहनत के कारण कांग्रेस के आंदोलन चलते थे, परंतु इन्हें ना ही किसी प्रकार का राजनीतिक लाभ मिलता था और ना ही आर्थिक लाभ, और पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर मदद भी नहीं मिलती थी, परंतु इनकी मेहनत की मलाई तथा कथित बड़े नेता अवश्य चाटते थे। जनवरी 1921 में जब चौरी चौरा थाने से महज 1 मील दूर छुटकी डुमरी गांव में स्वयंसेवकों के नए मंडल की स्थापना हुई, तब स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर स्वयंसेवक या कांग्रेस वॉलंटियर की उपाधि धारण की और फिर जुट गए स्वतंत्रता आंदोलन में। इस आंदोलन में हिंदू मुसलमान सभी एक साथ खड़े थे। सही मायनों में पूरा राष्ट्र आंदोलित था। जनवरी 1922 तक चौरी चौरा से कुछ नेता उभरे थे, जैसे नजर अली, लाल मोहम्मद शाही, मीर शिकारी, रामपति चमार, भगवान अहिर आदि, जो वहां के आंदोलन का संचालन कर रहे थे। भगवान अहिर एक रिटायर्ड फौजी थे। उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की ओर से युद्ध लड़ा था, इसलिए वे स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण देने का काम करते थे। चौरी चौरा की घटना से लगभग 10-12 दिन पहले 30-35 वॉलंटियरों ने यानी स्वयंसेवकों ने मुंडेरा बाजार में पिकेटिंग की यानी धरना प्रदर्शन किया, परंतु बाजार के मालिक जमींदार संत बख्श सिंह के कारिंदे यानी गार्ड ने उन्हें बाजार से भगा दिया। तब उन लोगों ने निश्चय किया कि वे अगली बार बड़ी संख्या में आएंगे, तब ये कारिंदा उन्हें नहीं रोक पाएगा। अब बुधवार 1 फरवरी 1922 को 60-65 वॉलंटियर यानी स्वयंसेवक, जिनका नेतृत्व लाल मोहम्मद शाही, नजर अली और मीर शिकारी कर रहे थे, वे फिर मुंडेरा बाजार में पिकेटिंग के इरादे से पहुंचे। मगर इस बार जमींदार संत बख्श के आदमियों ने उन्हें बाहर ही रोक दिया और डांट टपट कर भगा दिया, परंतु वॉलंटियरों ने भी उन्हें धमका दिया कि वे अगली बार बहुत बड़ी संख्या में आएंगे। उसी शाम को मीर शिकारी के घर में मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग चालू हुई थी कि तभी वहां भगवान अहिर, राम रूप बरई और महादेव के साथ लहूलुहान अवस्था में पहुंचे और बताया गया कि जब वे अकेले ही बाजार में पिकेटिंग कर रहे थे तब थानेदार गुप्तेश्वर सिंह ने उन्हें बहुत मारा।
बस इस घटना ने आग में घी डालने का काम किया और तुरंत लोगों ने योजना बनाई कि कैसे गुप्तेश्वर सिंह से बदला लिया जाए। अगले दिन ही आसपास के मंडलों को चिट्ठी लिखकर स्वयं सेवकों को कहा गया कि वे शनिवार को डुमरी में बिहारी पासी के घर के सामने वाली खलिहान में इकट्ठा हों। शनिवार यानी 4 फरवरी 1922 को सुबह 8 बजे ही लगभग 800 लोग जमा हो गए। उन सभी को नेताओं द्वारा पूरी स्थिति बता दी गई। उधर जब गुप्तेश्वर सिंह को इसके बारे में पता चला तब उसने भी गोरखपुर से बंदूकधारी सिपाही बुला लिए। अब जुलूस निकल पड़ा भोपा बाजार की ओर। रास्ते में ही लोग उनसे जुड़ते गए और उनकी संख्या में इजाफा होता गया। भोपा बाजार में ही जुलूस का सामना थानेदार गुप्तेश्वर सिंह से हुआ, मगर इस बार चौरा बाजार के मालिक उमराव सिंह के मैनेजर ने बीच बचाव कर लिया। अब नेताओं से वचन ले लिया गया कि वे सभी शांतिपूर्ण तरीके से मुंडेरा बाजार चले जाएंगे। तब पुलिस भी वहां से चली गई, मगर मुंडेरा और भोपा बाजार बंद कराने के बाद जुलूस, जिसकी लगभग संख्या 4000 थी, वह चौरी चौरा थाने के सामने पहुंच गई। तब गुप्तेश्वर सिंह ने जुलूस के नेताओं से बात करनी चाहिए, तब भीड़ ने ताली बजाकर उसका मजाक उड़ाया। तब तमतमाए गुप्तेश्वर ने लाठीचार्ज कर दिया। जवाब में भीड़ ने भी पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। तब पुलिस ने चेतावनी के रूप में हवाई फायर शुरू किया। जब किसी को गोली नहीं लगी तो अफवाह उड़ी कि गांधी बाबा के प्रताप से गोली पानी हो गई है। इस पर भीड़ ने और जोर से पत्थर बरसाने शुरू किए। तब पुलिस वालों ने लोगों पर सीधी फायरिंग कर दी, जिससे ऑन द स्पॉट 3 लोग मारे गए और कई लोग घायल हुए। परिणाम स्वरूप भीड़ और उग्र हो गई, जिससे बचने के लिए पुलिस वाले थाने में घुस गए। तब तक कुछ लोग पास के डिपो से मिट्टी का तेल ले आए और उसे थाने पर छिड़क कर आग लगा दी, जिसमें 23 पुलिस वालों की जलकर मृत्यु हो गई। गुस्साई भीड़ यही नहीं रुकी, उसने गुप्तेश्वर सिंह के घर को भी लूट लिया। उसके बाद मुंडेरा बाजार, रेलवे स्टेशन, पोस्ट एवं टेलीग्राम ऑफिस को भी लूट लिया गया। रेलवे स्टेशन के दोनों तरफ करीब 1 मील तक रेलवे लाइन उखाड़ ली गई। तब पुलिस ने भी बड़ी तेजी से जवाबी कार्रवाई की और 1 महीने के अंदर सभी प्रमुख स्वयंसेवकों को गिरफ्तार कर लिया गया। 225 लोगों पर मुकदमा चलाया गया। स्वयंसेवकों का प्रमुख नेता मीर शिकारी सरकारी गवाह बन गया और उसके बयान के आधार पर 172 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई। 3 लोगों की मुकदमे के दौरान ही मृत्यु हो गई और 50 लोगों को कोर्ट ने बरी कर दिया। परंतु बाद में इसका केस पंडित मदन मोहन मालवीय ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में लड़ा, जहां 30 अप्रैल 1923 को 110 लोगों की फांसी की सजा को उम्र कैद की सजा में बदल दिया गया, 38 को बरी कर दिया गया और 19 को फांसी की सजा दी गई।